आप सभी को ममता सिंह का नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज मदर्स डे है तो आप सभी को उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पे माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं होता है। जो हम सबको इस पृथ्वी पे लाती है तो उससे बेहतर, उससे बढ़कर और कोई भी नहीं होता है। कहा जाता है कि माँ एक अलार्म होती है, माँ एक इंस्पिरेशन होती है, माँ एक डॉक्टर होती है, माँ एक टीचर होती है, माँ एक हिम्मत होती है। और जब हम सब टूटने लगे कभी ऐसी परिस्थिति में, तो माँ से बढ़कर कोई भी और नहीं है जो कि हौसला देती है। तो माँ वो सब कुछ कर सकती है। लाइफ जब स्टार्टिंग होती है तो हर एक चीज गुरु होती है, वो माँ ही होती है। हम सब देखते हैं कि दो लोग कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं, एक आर्मी के सोल्जर और दूसरी हमारी माँ। आजकल के यूथ जो खास करके हैं वो बहुत ही रिलैक्स मूड में रहते हैं, आराम तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को जीते हैं, अपने मूड के ऊपर वो लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। और वो लक्ष्य निर्धारित तो करते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल कभी करते कभी नहीं करते, क्योंकि वो रिलैक्स मूड में रहते हैं। तो जब भी ऐसा परिस्थिति आए कि हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, खास करके यूथ को मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी ऐसे माइंड में आए कि लक्ष्य तो मैं निर्धारित करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, हौसले टूटने लगते हैं, तो उस वक्त अपनी माँ को याद करना कि क्या माँ अपने मूड के हिसाब से काम करती है। का माँ कभी भी ऐसा हुआ है कि हम स्कूल जाने लगे और टिफिन जो है माँ अपने मूड के हिसाब से बनाए? क्या आप देखेंगी कभी भी कि माँ बोलेगी कि आज मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि आज हमारा मूड नहीं है, आज मैं घर के कपड़े वगैरह नहीं धोने वाली हूँ क्योंकि आज हमारा मूड नहीं? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि माँ अपने मूड के हिसाब से काम करती है। तो जब भी ऐसा माइंड डाइवर्ट होने लगे, हम सबके लक्ष्य से पीछे की ओर खींचने लगे, तो बस अपनी माँ को याद करना है कि इस वक्त हमारी माँ होती थी तो क्या करती थी, और आप अपने लक्ष्य की ओर वापस से आगे आ जाएंगे। दोस्तों, माँ हम सबके लिए इतना कुछ करती है, तो क्या मैं उसके लिए खुद को कामयाब नहीं बना सकता? माँ हम सब के लिए हर रोज काम करती है, पूरी लाइफ हम सब पे निछावर कर देती है, तो क्या उसके लिए हम सब उसे खुशी नहीं दे सकते? हम माँ सिर्फ यही चाहती है कि हमारे बच्चे बहुत आगे तक जाए, उसके दुनिया में बहुत नाम हो, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माँ को खुश रखे, तो आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस पे टिके रहें और उससे जरूर ही पूरा करें। जब भी माइंड में ऐसा आए कि ये चीज मुझसे नहीं होगा, बस अपने माँ को याद करो और वो काम आप जरूर करने लगे, क्योंकि उससे बड़ा, माँ से बड़ा इंस्पिरेशन हम सबके लाइफ में कोई और हो ही नहीं सकती, कोई है ही नहीं। इसी पे एक छोटी सी मैं स्टोरी कहना चाहूंगी। एक संधू ताई हैं, महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस वुमेन्स हैं। वो आज के डेट में मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती है, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। उनकी स्टोरी आप सुनेंगे ना तो बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। वो 3 बहन थी और उनके टाइम में लड़के और लड़की में काफी भेदभाव थी, उन्हें कोई भाई नहीं थे, तो उन्हें उस तरह का प्यार नहीं मिल पाया जो कि लड़के लोग को मिलता है। तो उन्हें कहीं ना कहीं वो खटकता था उस चीज को। वो बहुत पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। उनके पापा पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन काफी जब छोटी थी तभी उनके पापा का डेथ हो गया, तो वो स्टडी भी नहीं कर पाए और कम एज में ही उनकी शादी हो गई। शादी हुई लेकिन उनका घर, ससुराल का घर इतना अच्छा नहीं मिल पाया। उन्हें हर रोज प्रताड़ित की जाती थी,
टॉर्चर किया जाता था। उसके बाद वो जब प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें घर से निकाल दिया गया और घर पे कोई रखा ही नहीं, कोई सहारा नहीं था। फिर वो घर से निकल गए, ना उन्हें मैके में कोई सहारा थी और ना ही ससुराल में कोई सहारा था। तो घर छोड़ के चली गई और एक जंगल की इधर रहने लगी। वो कहीं से भी खाना पड़ा हुआ रहता था, वो खाती थी और किसी तरह जीवन यापन कर रही थी। जब टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आया, तो वो अपने बच्चे को जन्म दिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक गौशाला था जहाँ पे ढेर सारे गाय थे, वहाँ पे बच्चे का जन्म दिए। उसके बाद बच्चे का नाड़ा कट करने के लिए कोई था ही नहीं और वो सोचिए अब करें तो क्या करें, आखिर वो माँ थी, खुद से वो नाड़ा कट नहीं कर पा रही थी। तो फिर एक पत्थर लिए, मन को बोली, वो बोल रही थी एक इंटरव्यू के, हमने दिल पे पत्थर रखे और उसके बाद उसी पत्थर से उस नारे को हम तोड़े और फिर वो बच्चे को पाले। लेकिन एक दिन उनके हौसले इतने टूट गए कि वो रेलवे के पटरी पे जाके बैठ गए कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं अब मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। फिर जब वो कुछ देर बैठे तो देखे कि वो बच्चे की ओर देखे तो बच्चा मुस्कुरा के अपनी माँ को देख रहा था। तो वो बोले कि इसमें इसका क्या गलती है, मैं इस बच्चे को जान नहीं ले सकती हूँ। और उस वक्त उन्होंने निर्णय लिया कि अब से मैं ये कदम कभी भी नहीं उठाऊंगी। और वो फिर वहां से उठी और बेहतर तरीके वो लाइफ जीने की कोशिश कर रही, जैसे तैसे वो लाइफ जिए। लेकिन वो फिर धीरे धीरे खुद को इतना मजबूत कर लिए कि आज के डेट में वो बहुत सारे बच्चों को अपने बलबूते पे पालती हैं। अनाथ आश्रम खोल के रखी हैं वो एक लेडी, जो एक दिन रेलवे स्टेशन पे अपनी जान दे रही थी और वो बच्चे के कारण वो उठी और आज कितने सारे बच्चों की वो माई बनी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे को पाल रही हैं अपने बलबूते पे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने देश को बचाएंगे। थैंक यू सो मच।